नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं जैन साहित्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में हिंदी की वे रचनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत जैन धर्म के कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया गया। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जैन साधुओं ने जो साहित्य हिंदी भाषा में सृजित किया या लिखा, उसे ही हम जैन साहित्य कहते हैं। हम देखते हैं कि जैन साहित्य में जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं उसमें जो है अंत में जो नायक जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी जैन धर्म के साहित्यकार हुए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य जो रहा है जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना रहा है। तो पहली जो चीज इसमें हम देखें कि जैन साहित्य के अंतर्गत हिंदी की वे रचनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत जैन धर्म के कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया गया। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी जैन साहित्य के अंतर्गत हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे उसमें वह जो रचनाएं लिखी गई हैं वो जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए लिखी गई हैं। इसमें जो है अंत में जो रचनाकार है वह जो है नायक को जो है जैन धर्म स्वीकार करवाता है और जैन धर्म स्वीकार करने के पश्चात जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है जैन साहित्य के अंतर्गत, तो जैन धर्म के प्रभाव में अधिकांश जो काव्य का सृजन हुआ वह राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में हुआ। यानी कि जो इससे पहले जो हम साहित्य पढ़े, चाहे नाथ साहित्य पढ़े या सिद्ध साहित्य का जो विकास है भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम के क्षेत्र में हुआ, जबकि नाथ साहित्य का जो विकास है वह भारत के पश्चिमी क्षेत्र अर्थात राजपूताना और पंजाब की ओर हुआ। यानी कि राजस्थान और पंजाब में जो है नाथ साहित्य का प्रभाव देखा गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो जैन साहित्य का जो विस्तार हुआ वह भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में हुआ। तो यहाँ पर जो है जैन धर्म का प्रभाव में जो अधिकांश रचनाएं लिखी गई उसका जो संबंध है वह राजस्थान, गुजरात और दक्षिण से रहा है। इसके बाद आते हैं शैली। जैन धर्म में जितने भी साहित्यकार हुए हैं यानी कि जैन धर्म में या जैन साहित्य में 4 प्रकार की उस समय शैलियां थी। यानी कि जैन साहित्य में 4 प्रकार की उस समय शैलियां मौजूद थी, यानी कि आचार, फागु, रास और चरित। इन 4 शैलियों में ही रचनाकार जो है अपने साहित्य का सृजन यानी अपने रचनाओं को लिखते थे। इसमें जो आचार शैली हुआ करती थी वो उपदेशात्मक होती थी, यानी जहां उपदेश संबंधी जो कृतियां लिखी जाती थी, रचनाएं लिखी जाती थी, वहां पर आचार शैली का प्रयोग करते थे। फागु और जो चरित शैली थी इसका उपयोग जो है साधारण काव्य जो लिखे जाते थे उनमें किया जाता था, जबकि रास शैली जो है जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन करने के लिए अधिकतर हम देखते हैं कि रास शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य की सबसे प्रसिद्ध शैली किसे माना जाता है, तो रास शैली को माना जाता है। यहां से प्रश्न यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य में सबसे प्रसिद्ध जो शैली है वह कौन सी शैली है, तो रास शैली को सबसे प्रसिद्ध शैली माना जाता है। इसके बाद आता है कि सर्वाधिक जो चरित्र काव्य की रचना हुई वह जैन साहित्य में हुई। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे अधिक चरित्र काव्यों की रचना किस आदिकाल के किस साहित्य में हुआ, रासो साहित्य में हुआ, जैन साहित्य में हुआ, सिद्ध साहित्य में हुआ या नाथ साहित्य में हुआ। तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो चरित्र काव्यों की रचना जो जैन साहित्य में हुआ है वह जैन साहित्य में हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, जैन साहित्य। यानी कि सर्वाधिक जो
चरित काव्य लिखे गए वह किस में लिखे गए? जैन साहित्य में लिखे गए। तो यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा टीजीटी पीजीटी का। तो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि सर्वाधिक जो चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य के अंतर्गत लिखे गए हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु हमारा आता है कि आदिकाल का प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य को माना जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि आदिकाल के अंतर्गत यदि रचनाओं की प्रामाणिकता पर विचार किया जाए तो जैन साहित्य में जितनी भी कृतियां लिखी गई, जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, वही जो है आदिकाल की प्रामाणिक कृतियां मानी जाती हैं। तो इस प्रकार यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो है आदिकाल में सर्वाधिक प्रमाणित साहित्य माना जाता है जैन साहित्य का, रासो साहित्य का, सिद्ध साहित्य का या नाथ साहित्य का। तो सबसे जो प्रमाणित कृति मानी जाती है जैन साहित्य के अंतर्गत जितनी भी रचनाओं का सृजन हुआ उन्हें उन रचनाओं को प्रामाणिक आदिकाल का प्रामाणिक कृति मानी जाती है। अब इसके बाद आता है कि जैन साहित्य के जो प्रमुख काव्य रूप रहे, यानी कि जैन साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो प्रकार के काव्य रूपों को उस युग के जो है जैन साहित्य के जितने भी रचनाकार हुए हैं, दो प्रकार के काव्य रूपों को अपनाया है। उसमें पहला था मुक्तक और दूसरा है प्रबंध, यानी कि मुक्तक रचनाएं भी हुई हैं और प्रबंध रचनाएं भी जैन साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं। एक बार पुनः देखेंगे इसको। जो जैन साहित्य है इसके पहले जो हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, हम चूंकि जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य को हम 6 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। इसमें हम इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैन साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद रासो साहित्य पढ़ेंगे, रासो साहित्य के बाद गद्य साहित्य और गद्य साहित्य के बाद लौकिक साहित्य। तो इस प्रकार हम लोग 6 जो भागों में इसमें बांट कर पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम देखेंगे। तो जैन साहित्य में हम देखते हैं कि जैन साहित्य में हिंदी की वे रचनाएं आती हैं जिसके अंतर्गत जैन धर्म के कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा गया। यानी कि जो भी जैन साहित्य के अंतर्गत रचनाओं का सृजन हुआ उसमें जो प्रमुख विषय रहा वह जैन धर्म के कथा को लेकर या जैन धर्म के दार्शनिक जो मंतव्य हैं उनको लेकर या उनके जो उपदेश हैं उन्हीं को आधार बनाकर उस युग के जितने भी जैन साहित्यकार हुए हैं वह साहित्य का सृजन किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि जितने भी जैन कवि हुए हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में यह प्रतिपादित किया है कि उसका जो नायक है वह अंत में जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है और जैन धर्म को ग्रहण करने के पश्चात ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन साहित्य का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वह अपने धर्म के प्रचार और प्रसार का माध्यम जो है अपने रचनाओं को बनाया। और हम देखते हैं कि जैन धर्म का जो प्रभाव रहा अधिकांशतः जो है पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में इसके साहित्य का सृजन हुआ। यानी कि जैन धर्म के जितने भी साधु हुए अपने मत का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए वह जो स्थान चुने वह राजस्थान, गुजरात और दक्षिण के क्षेत्रों को उन्होंने का चयन किया और इसमें जो है अपने मत का इन्होंने प्रचार एवं प्रसार किया। इसके बाद आते हैं कि जैन धर्म में जो 4 प्रकार की शैलियां हमें देखने को मिलती हैं। पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितनी प्रकार की शैलियां थी? तो 4 प्रकार की शैलियां थी। कौन कौन शैली थी? आचार, फागु, रास और चरित। यह 4 प्रकार की शैलियां जो है हमें जैन साहित्य में देखने को मिलती हैं। इसमें आचार शैली का प्रयोग तब किया जाता था जब उपदेशात्मक बातें जो कहनी होती थी या उपदेश के लिए जो रचनाएं लिखी जाती थी उसमें आचार शैली का प्रयोग होता था। फागु और चरित शैली जो थी इसका प्रयोग हम देखते हैं कि जहां साधारण चीजों का वर्णन किया जाता था वहां जो है फागु और चरित शैली का प्रयोग किया जाता था। और रास शैली का प्रयोग तब किया जाता था जब जैन तीर्थंकर के जीवन चरित्र के बारे में जब रचनाएं लिखी जाती थी या उनको आधार बनाकर रचनाएं लिखी जाती थी उस समय रास शैली का प्रयोग किया जाता था। इसमें यह भी पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैन साहित्य में जो 4 शैलियां मौजूद थी
उपलब्ध थी, उसमें सबसे प्रसिद्ध शैली किसे माना जाता है? तो रास शैली को जो है सबसे प्रसिद्ध शैली के रूप में माना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक जो चरित्र काव्य की रचना हुई वह जैन साहित्य के अंतर्गत हुई है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसके बाद आदिकाल का जो प्रमाणित साहित्य है वह जैन साहित्य को माना गया है, यानी कि जैन साहित्य की जितनी भी कृतियां हैं आदिकाल की प्रमाणिक कृतियां मानी जाती हैं। अब इसके बाद आते हैं जैन साहित्य के प्रमुख जो काव्य रूप रहे। उस समय दो प्रकार के काव्य रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक मुक्तक और दूसरा प्रबंध, यानी कि मुक्तक रचनाएं भी हुई हैं और प्रबंधात्मक रचनाएं भी उस जैन साहित्य में हुई हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आदिकालीन जो साहित्य हैं या आदिकालीन के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम देखेंगे। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। हम देखेंगे कि जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख ग्रंथ आते हैं वे कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। पहली जो रचना आती है जैन साहित्य के अंतर्गत श्रावकाचार। श्रावकाचार सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रावकाचार जो रचना है किसके द्वारा यह लिखी गई है। श्रावकाचार को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम रचना मानी जाती है। तो हम देखेंगे इसमें यह जो श्रावकाचार कृति है यह जैन आचार्य देवसेन के द्वारा जो है 933 ईस्वी में लिखी गई, यानी कि जो श्रावकाचार के रचनाकार हैं वह देवसेन कवि माने जाते हैं। जैन आचार्य देवसेन को माना जाता है। श्रावकाचार जो है रचना है इसमें 250 छंदों का प्रयोग हुआ है। 250 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। और श्रावकाचार जो रचना है यह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में यह रचना लिखी गई है। और इसमें जो श्रावकाचार जो ग्रंथ है इसमें जो है जो देवसेन है जो वह श्रावक धर्म के बारे में बताया है, यानी कि इस जो श्रावकाचार जो ग्रंथ है इसमें देवसेन ने श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया है। और इसमें जो है इन्होंने इसी ग्रंथ में जो है हम देखते हैं कि जो श्रावकाचार ग्रंथ है इसमें गृहस्थ धर्म के बारे में भी बताया गया है। यानी कि जो श्रावकाचार रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? जैन आचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई? 933 ईस्वी में लिखी गई। 250 छंदों का इसमें जो है श्रावकाचार में 250 छंद हैं, यानी कि 250 छंदों की यह रचना है। 250 छंदों की रचना है, यानी कि इसमें कुल जो छंद हैं 250 छंद हैं। यह दोहा छंद में लिखी गई है। और इसमें जो देवसेन ने श्रावक धर्म के बारे में बताया है और गृहस्थ धर्म के बारे में भी इस पर प्रकाश डाला है, यानी गृहस्थ धर्म के बारे में भी उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। और इसे जो है जैन साहित्य रास परंपरा का इसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है, यानी कि
जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य को। इसके बाद है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? श्रावकाचार्य को। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य देवसेन जो थे यह बहुत अच्छे कवि और चिंतक थे। यानी कि जो देवसेन थे बहुत अच्छे कवि और प्रसिद्ध चिंतक माने जाते हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है दब सहाव पयास। दब सहाव पयास एक कृति इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी है। अपभ्रंश भाषा में। इसके अतिरिक्त इनकी दो रचनाएं और मिलती हैं। लघुनय चक्र दर्शन सार, ये दो रचनाएं इनकी और मिलती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत पहला जो ग्रंथ आता है उसका नाम है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य के जो लेखक माने जाते हैं, यानी कि इसकी रचना आचार्य देवसेन ने की है। यह कई बार पूछा जाता है कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है, तो देवसेन की कृति है। यह कब लिखी गई थी? 933 ईस्वी में इस कृति को लिखा गया था। इसमें 250 यह जो रचना है 250 छंदों की यह रचना है, यानी कि इसमें कुल जो छंद हैं 250 छंदों में यह लिखी गई है। इसमें यह जो है दोहा छंद में लिखी गई है, यह भी पूछा गया है। और इसमें लेखक ने श्रावक धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया है, यानी कि श्रावक धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया है, यानी जैन धर्म के महत्व को उसने इसमें दिखाया है। और इसमें गृहस्थ धर्म के बारे में भी देवसेन ने बताया है। यह जैन साहित्य रास परंपरा का इसे प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? श्रावकाचार्य को। और हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ भी श्रावकाचार्य को माना जाता है। चूंकि यह हम पहले बता चुके हैं कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। चूंकि सरहपा द्वारा कोई जो है ग्रंथ नहीं मिलता है, जितने भी उन्होंने लिखा वह मुक्तक रचनाएं मिलती हैं। इस कारण से जो है देवसेन के श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, यानी कि हिंदी की प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? श्रावकाचार्य को। जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछे तो श्रावकाचार्य को, क्योंकि यह पूछा जा चुका है। गृहस्थ धर्म के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है? तो श्रावकाचार्य में बताया गया है। श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? दोहा छंद में हुई है। इसमें 250 छंदों, टोटल इसमें 250 छंद हैं और इसकी रचना 933 ईस्वी में हुई है। और इसके जो रचनाकार हैं जैन आचार्य देवसेन माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त श्रावकाचार्य के अतिरिक्त इनकी दो रचनाएं और मिलती हैं, लघुनय चक्र और दर्शन सार। यह रचनाएं किस भाषा में हैं? हिंदी भाषा में हैं। यह रचनाएं हिंदी भाषा में हैं और श्रावकाचार्य भी किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। जबकि इनका एक रचना और मिलती है दब सहाव पयास, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो कई बार यह पूछा गया है कि देवसेन कृत अपभ्रंश भाषा में देवसेन ने कौन सी रचना लिखी थी? तो दब सहाव पयास या इसी को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। इसी को द्रव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत पहली रचना को पढ़ लिए, श्रावकाचार्य। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी रचना को। दूसरी जो रचना आएगी इसमें
दूसरी जो रचना आएगी इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास। यह सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं जो अधिकतर पूछी गई हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके जो रचनाकार हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी ने इसकी रचना कब किया था? हम देखते हैं कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 1184 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। किसके द्वारा? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है, इसमें भरतेश्वर एवं बाहुबली, भरतेश्वर एवं बाहुबली के जीवन चरित्र युद्धों एवं वीरता का वर्णन मिलता है। यानी कि यह जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है, इसमें शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर और बाहुबली दो राजाओं के जीवन चरित्र, इनके युद्धों और वीरता का वर्णन इसमें किया है। इसमें हम देखते हैं कि जो भरतेश्वर और बाहुबली जो दो राजा थे, इसमें अयोध्या के ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला, सुनंदा के जो पुत्र थे भरत थे, और सुमंगला के जो पुत्र थे वह बाहुबली जो पुत्र थे वह सुमंगला के। यानी कि अयोध्या के ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ के पत्नी जो दो थी, सुनंदा और सुमंगला, तो सुनंदा से जो भरत थे और बाहुबली की माता का नाम था सुमंगला। इसमें जो भरत जो थे यह आयु में बड़े थे और बड़ा पराक्रमी थे, इसलिए इन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया, जबकि बाहुबली को तक्षशिला का राजा बनाया गया। और जो शालिभद्र सूरी ने जो भरतेश्वर बाहुबली जो रास ग्रंथ लिखा है, इसमें जो भरतेश्वर और बाहुबली इन्हीं दोनों राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है और इनके द्वारा लड़े गए युद्धों, इनके वीरता और इनके विजय का वर्णन भी इस ग्रंथ में मिलता है। और हम देखते हैं कि बाद में हिंसा से इनमें विरक्ति आ जाती है। विरक्ति के बाद यह जो दोनों थे, यानी कि भरतेश्वर और बाहुबली दोनों जो है अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो जैन धर्म में जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य यही रहा है कि अंत में उनके जो नायक होते थे, अंत में जाकर वह जैन धर्म को स्वीकार कर लेते थे। तो इस प्रकार भरतेश्वर और बाहुबली दोनों जो है अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बाद भरतेश्वर और बाहुबली जो रास है, इसको मुनिजिन विजय ने इसे जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी कि मुनिजन विजय जो विद्वान हैं, उन्होंने जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको मानते हैं?
भरतेश्वर बाहुबली रास को, जबकि प्रथम ग्रंथ कौन है? श्रावकाचार्य है। यदि ऐसे पूछता है कि मुनिजन विजय के अनुसार जैन साहित्य रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। यह किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। कब लिखी गई थी? 1184 ईस्वी में। हम देखते हैं इससे पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शालिभद्र सूरी को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि भरतेश्वर बाहुबली हिंदी साहित्य का आरंभ भी वह जो है 1184 ईस्वी से मानते हैं। यानी कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ लिखा गया था, यहीं से जो है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो यहां हमने देखा कि मुनिजन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको मानते हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास को। इसके बाद इनका एक और ग्रंथ मिलता है बुद्धिरास। बुद्धिरास, बुद्धिरास यह जो ग्रंथ है इसके भी रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी। यह जो ग्रंथ है धर्मोपदेश, इसमें जो है धर्मोपदेश, धर्मोपदेश इसका जो प्रमुख विषय रहा है, यह धर्मोपदेश के उद्देश्य से लिखा गया है। और यह जो रचना है बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचना है, और इसमें 63 छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी कि इसमें 63 छंदों की यह रचना है। और इसका जो मुख्य उपदेश रहा है धर्मोपदेश, यानी कि जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार एक बार और हम देखेंगे कि जो जैन साहित्य परंपरा के अंतर्गत दूसरा जो ग्रंथ आता है भरतेश्वर बाहुबली रास आता है, और जिसके जो रचनाकार हैं वह शालिभद्र सूरी हैं। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, नेट में भी पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की रचना है। यह कब लिखी गई थी? 1184 ईस्वी में यह लिखी गई थी। इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ, यह भी पूछता है कि इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें कुल 205 छंदों में यह रचना लिखी गई है। 205 छंदों में, यानी कि इसमें कुल कितने छंद हैं? 205। यानी कि श्रावकाचार्य में कितने हैं? 250। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 205 छंदों का एक सुंदर खंड काव्य है। यह भी पूछा जाता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास एक जो है सुंदर खंड काव्य है। यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है एक सुंदर खंड काव्य है। यह कितने में? 205 छंदों में लिखा गया है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई है। इसमें जो है भरतेश्वर और बाहुबली के जीवन चरित्र, युद्धों और वीरता का वर्णन इसमें जो है कवि ने किया है। इसमें जो है अयोध्या के राजा ऋषभ जिनेश्वर के जो दो पत्नी थी सुनंदा और सुमंगला। सुनंदा से भरत का जन्म हुआ, जबकि सुमंगला से बाहुबली का। भरत जो आयु में बड़े थे और बड़े ही पराक्रमी थे, इसलिए इन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया, और जबकि बाहुबली को तक्षशिला का राजा बना गया। और इन्हीं दोनों भरत और बाहुबली, यानी कि भरतेश्वर और बाहुबली के जीवन चरित्र और इनके युद्धों और वीरता का वर्णन जो है भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ में मिलता है। यह एक सुंदर खंड काव्य है। यह 205 छंदों में लिखा गया ग्रंथ है और इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। और हम देखते हैं कि बाद में जो है जितने भी जैन साहित्यकार हुए हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यही रहा है कि इसके जो नायक हैं वह अंत में जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और वह अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुनिजन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है किसको माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको जो है जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। कौन? मुनिजन विजय। और इस ग्रंथ का जो संपादन किया,
संपादन जो है भट्टेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है इसका संपादन जो है मुनिंजन विजय ने ही किया है। इसके बाद इन्हीं का एक और ग्रंथ मिलता है बुद्धिरास, जो कि यह भी शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है धर्मोपदेश रहा है, यानी कि धर्मों के अपने धर्म के उपदेश के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है। यह 63 छंदों में लिखा गया है। तो यहाँ इतना ही जानिए केवल कि बुद्धिरास किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की है। और इसको विस्तृत रूप से जानना है कि भट्टेश्वर बाहुबली रास एक सुंदर खंड काव्य है जो कि 205 छंदों में लिखा गया है। ये इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई है। इसमें भट्टेश्वर और बाहुबली के जीवन चरित्र, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है। और शालिभद्र सूरी को जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और हिंदी साहित्य का आरंभ भी हुआ 1184 ईस्वी यानी कि भट्टेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ से मानते हैं। मुनिजन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है, भट्टेश्वर बाहुबली रास को माना है। इसके बाद बुद्धिरास भी शालिभद्र सूरी की रचना है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद चलेंगे चौथा जो ग्रंथ है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास, यह जो ग्रंथ लिखा गया है चंदन बाला रास, यह लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 1200 ईस्वी के आसपास जो है आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है। यानी कि जो चंदन बाला रास रचना लिखी गई है किसके द्वारा, इसके जो कवि कौन है, आसगु कवि ने लिखा है। इसको कब लिखा है, 1200 ईस्वी के आसपास यह ग्रंथ लिखा गया है। और यह ग्रंथ जो है 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य से माना जाता है। लघु खंड काव्य, यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें चंदन बाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि इसमें चंदनबाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष का वर्णन मिलता है। यानी कि चंदनबाला रास जो जैन साहित्य परंपरा का ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, आसगु कवि माने जाते हैं। 1200 ईस्वी के आसपास जो है आसगु कवि ने चंदनबाला रास नामक ग्रंथ को लिखा था। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसमें जो है चंदनबाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष का वर्णन मिलता है। यदि इसके कहानी पर हम विचार करें तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की जो पुत्री थी, इनकी जो पुत्री थी उसी का नाम क्या था, चंदनबाला। और एक बार जो है कौशाम्बी के राजा थे। एक बार जो है कौशाम्बी के राजा शतानीक, कौशाम्बी के कौन राजा थे, शतानीक। एक बार जो है कौशाम्बी के राजा जो है शतानीक जो है
चंपा नगरी पर आक्रमण करते हैं। और चंपा नगरी पर आक्रमण जब करते हैं तो उसी समय जो राजा शतानिक का सेनापति था उसने चंदनबाला का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। इसी चंदनबाला का यह जो है शतानिक का जो राजा शतानिक का जो सेनापति था इनका अपहरण कर लेता है। और अपहरण करने के बाद इसे एक सेठ को बेच देता है। और सेठ की जो पत्नी है इसे अनेक प्रकार से जो है चंदनबाला का उत्पीड़न करती है। और उसके बाद चंदनबाला जो है महावीर से जैन धर्म में शिक्षा लेती है और मोक्ष को प्राप्त करती है। यही इसकी कहानी है। तो एक बार और देखेंगे इसको। चंदनबाला रास जो रचना है यह आशुगु कवि के द्वारा लिखा गया है। यह 1200 ईस्वी के आसपास की यह कृति मानी जाती है। यह 35 छंदों की एक लघु खंड काव्य है। इसमें जो है चंदनबाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब इसकी जो कहानी इस प्रकार है कि चंपा नगरी के जो राजा हैं दधिवाहन की जो पुत्री है वह चंदनबाला, और कौशाम्बी के राजा जो है शतानिक, एक बार जो है शतानिक यहाँ के राजा थे, कहाँ के, कौशाम्बी के राजा थे शतानिक, एक बार क्या करते हैं चंपा नगरी पर आक्रमण करते हैं। और उसी आक्रमण के समय राजा शतानिक का जो सेनापति था वह चंदनबाला का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के पश्चात वह एक सेठ को जो है चंदनबाला को बेच देता है। जब सेठ को बेच देता है तो वहां पर उसके जो सेठ की पत्नी थी अनेक प्रकार से जो है चंदनबाला का उत्पीड़न करती है, उसका शोषण करती है। और वह अपने सतीत्व पर, चंदनबाला अपने सतीत्व पर कायम रहती है और अपनी सतीत्व का रक्षा करती है। और रक्षा करने के पश्चात जो है अंत में जो है वह महावीर से, जैन गुरु महावीर से दीक्षा लेती है। और दीक्षा लेने के बाद उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंदनबाला रास ग्रंथ में जो है चंदनबाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष का वर्णन मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली रचना को देखेंगे जो है स्थूलभद्र रास। अगली रचना है जो है 5वां स्थूलभद्र रास। स्थूलभद्र रास, स्थूलभद्र रास जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी, जिनधर्म सूरी के द्वारा यह लिखी गई बताई जाती है। यह जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई है। और इसका जो रचना काल है 1209 ईस्वी, यानी कि यह जो कृति लिखी गई है 1209 ईस्वी के आसपास जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है नेमिनाथ और कोसा वेश्या, यानी कि इसकी जो प्रमुख विषय रहा है नेमिनाथ और कोसा वेश्या, इन्हीं दोनों के कहानी को आधार बनाकर स्थूलभद्र रास ग्रंथ जिनधर्म सूरी ने लिखा है। यानी कि जिनधर्म सूरी ने जो स्थूलभद्र रास लिखा है, कब लिखा है 1209 ईस्वी में। और इसमें जो है नेमिनाथ और कोसा वेश्या के कथा का वर्णन मिलता है। इसमें जो है नेमिनाथ जो है कोसा जो वेश्या है इसके भोग में लिप्त हो जाते हैं। और लिप्त होने के बाद जो जिनधर्म सूरी हैं जो है नेमिनाथ को जैन धर्म स्वीकार कराते हैं। जैन धर्म स्वीकार करने के बाद इन्हें मोक्ष का उत्तराधिकारी बताते हैं। इसी का वर्णन इसमें मिलता है। यानी कि एक बार फिर देखेंगे जो स्थूलभद्र रास है, यह कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि स्थूलभद्र रास के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो जिनधर्म सूरी माने जाते हैं। स्थूलभद्र रास कब लिखी गई 1209 ईस्वी में। इसमें जो है स्थूलभद्र रास में इसमें जो है नेमिनाथ और कोसा वेश्या के कथा का वर्णन है, के कथा का वर्णन मिलता है। इसमें जो है नेमिनाथ जो है कोसा जो वेश्या थी इसके भोग में लिप्त हो जाने के कारण लिप्त हो गए थे। तो बाद में जो है यह जो है जैन धर्म को ग्रहण करते हैं। और जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद जो है इन्हें मोक्ष का उत्तराधिकारी जो है जिनधर्म सूरी के द्वारा बताया गया है। इसी का वर्णन इसमें मिलता है।
तो इस प्रकार हम लोग चंदन बाला रास और स्थूल भद्र रास पढ़े। एक दो रचनाएं और बच रही हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगली जो रचना है रेवंत गिरिरास। अगली जो रचना है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास जो रचना है यह लिखी गई है, विजय सेन सूरी की रचना है। विजय सेन सूरी के द्वारा यह लिखी गई है। इस रचना का जो रचना काल है 1231 ईस्वी, यानी कि 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास जो है विजय सेन सूरी के द्वारा लिखा गया है। और यह इसमें जो है, इसमें कवि ने नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का विस्तार से वर्णन किया है। विस्तार से वर्णन किया है, यानी कि जो रेवंत गिरिरास रचना लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? विजय सेन सूरी के द्वारा। कब लिखी गई? 1231 ईस्वी में। इसमें जो है कवि ने नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरी तीर्थ का विस्तार से वर्णन किया है। यह चार कड़वकों में विभक्त है। यह चार कड़वकों में विभक्त रचना मानी जाती है। अब इसके बाद अगली जो रचना है नेमिनाथ रास। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं सुमति गणी की जो रचना है नेमिनाथ रास, और इसका जो रचना काल माना जाता है 1213 ईस्वी, यानी कि यह जो रचना लिखी गई 1213 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। और इसमें जो है नेमिनाथ के जीवन चरित्र को सरस शब्दों में व्यक्त किया गया है। व्यक्त किया गया है। तो हम अंतिम जो रचना इसमें देखते हैं कि नेमिनाथ रास है, जो किसके द्वारा लिखी गई? सुमतगण के द्वारा लिखी गई। कब? 1213 ईस्वी में। इसमें नेमिनाथ के जीवन चरित्र को सरस शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसके पहले रेवंत गिरिरास, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की। कब लिखी गई थी? 1231 ईस्वी में। यह चार कड़वकों में विभक्त है। इसमें कवि ने नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का विस्तार से वर्णन किया है। दूसरी रचना है नेमिनाथ रास, जिसके रचनाकार कौन है? सुमतगण। यह 1213 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें नेमिनाथ के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा भी जैन साहित्य के अन्य ग्रंथ हैं, उन पर भी हम देख लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखेंगे जैन साहित्य के जैन साहित्य परंपरा के अन्य ग्रंथ। जैन साहित्य परंपरा के अन्य ग्रंथ को देख लेंगे। तो इधर हो जाएगा ग्रंथ और इधर हो जाएगा रचनाकार। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन
उपदेश रसायन रास। जिन दत्त सूरी की रचना है, जिन दत्त सूरी, यह जिन दत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास। इसके बाद है जीव दया रास, जीव दया रास। यह जो रचना है आसुगु कवि की है, आसुगु कवि की रचना है। इसके बाद है नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई या इसी को कहते हैं चौपई। यह जो रचना है विनय चंद्र सूरी की है, विनय चंद्र सूर्य की रचना है, विनय चंद्र सूर्य की रचना है। इसके बाद कलछुली रास, कलछुली रास। यह जो रचना है प्रज्ञा तिलक की रचना है, प्रज्ञा तिलक की रचना है। इसके बाद है कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार पाल प्रतिबोध जो रचना है सोमप्रभ सूरी की है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। इसके बाद आती है जम्बू स्वामी रासा, जम्बू स्वामी रासा। जम्बू स्वामी रासा जो रचना है धर्मसूरी की है। यह परीक्षा में पूछा गया है, एक बार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यह प्रश्न पूछा गया था कि जम्बू स्वामी रासा किसकी रचना है। इसके बाद है संगपति समरा रासा, संगपति समरा रासा अंबदेव सूरी की है, अंबदेव सूर्य की रचना है। इसके बाद है और देखेंगे स्थूल भद्र फागु, स्थूली भद्र फागु रचना जो है जिन पदम सूरी की रचना है, जिन पदम सूरी, जिन पदम सूर्य की रचना यह मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो जैन साहित्य के ग्रंथ जो प्रमुख थे उन पर हम लोग चर्चा किए। जैन साहित्य के इतर जैन साहित्य में जो अन्य ग्रंथ हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसमें पहला जो ग्रंथ आता है उपदेश रसायन रास, जिसके जो रचनाकार हैं जिन दत्त सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, तो जिन दत्त सूरी की है। इसके बाद आता है जीव दया रास, इसके जो रचनाकार हैं आसुगु कवि हैं। इसके बाद नेमिनाथ चौपाई या चौपई, यह विनय चंद्र सूरी की रचना है, यह 1200 ईस्वी में लिखी गई है। और यह जो है सर्वप्रथम जो है चौपाई में जो 12 मासा का प्रयोग मिलता है वह नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। तो यहां से प्रश्न ऐसे भी एक बार पूछा गया है डिग्री कॉलेज में कि सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग चौपाई में किस ग्रंथ में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है, नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम जो है चौपाई छंद में जो है 12 मासा का प्रयोग मिलता है। जबकि ऐसे प्रश्न आता है कि 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिलता है, तो हमारा उत्तर होता है बिसलदेव रासो। यानी कि जब हम रासो ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग जो है किसमें मिलता है, तो बिसलदेव रासो में। यदि ऐसे प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम चौपाई छंद में 12 मासा का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो नेमिनाथ चौपाई में।
यह आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद है कलछुली रास, यह जो रचना है प्रज्ञा तिलक की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध, यह भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में परीक्षा में पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। यह सोमप्रभ सूरी की रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध। इसके बाद है जम्ब स्वामी रासा, यह धर्मसूरी की रचना है। यह जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक बार पूछा जा चुका है कि जम्ब स्वामी रासा किसकी रचना है, तो धर्मसूरी की। यह जीडीसी की 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। इसके बाद है संगपति समरा रासा, अम्बदेव सूरी की रचना है और स्थूल भद्र फाग जिनपदम सूरी की रचना है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जैन साहित्य के अंतर्गत, जैन साहित्य किसे कहते हैं, जैन साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ रहा है, और जैन साहित्य जो है आदिकालीन का सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है, इन विषयों पर हमारी चर्चा हुई। जैन साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनमें श्रावकाचार जो है, भट्टेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, फिर चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, स्थूल भद्र रास, फिर रेवंत गिरी रास आदि रचनाओं पर हम लोग विस्तृत से चर्चा किए। इसके बाद जो अन्य रचनाएं जो जैन साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जैसे उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, जिनदत्त सूरी। जीवदया रास के रचनाकार आशुगु कवि। नेमिनाथ चौपाई की रचनाकार कौन है, विनय चंद्र सूरी। सर्वप्रथम 12 मासा का चौपाई छंद में प्रयोग जो है नेमिनाथ चौपाई में मिलता है, जबकि 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग विशलदेव रासों में मिलता है। कलछुली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जम्बू स्वामी रासा धर्मसूरी की रचना है। संगपति समरा रासा अमरदेव सूरी की रचना है और स्थूल भद्र फागु जो है जिनपदम सूरी की रचना है। तो यहाँ से जितने भी जो है जैन साहित्य से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं कोशिश किया हूँ कि उन प्रश्नों को आपके सामने जो है ला दूं। तो उन सारी रचनाओं पर चर्चा हुई है जो अब तक जो है, चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, कहीं भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जो है इसमें जो है समाहित किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। आज बस इतना ही, धन्यवाद।